मौसम देखो यार, क्या मस्त मौसम हो रहा है। बादल देखो कितने मस्त दिख रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ आप है ना, मीलों दूरी तक का साफ देख सकते हैं, एकदम एकदम साफ, क्योंकि पॉल्यूशन है ही नहीं। जब पॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, जो लाइट जो दूर से आ रही होती है हमारी आंखों में, वो इधर उधर डिस्पर्स हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉल्यूशन ही नहीं है, तो आपको कई किलोमीटर दूर की चीज़ें एकदम साफ दिखती है। बादल देखो, आसमान कितना साफ नज़र आता है, मज़ा आ जाता है भाई। आप ड्राइव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन आप में थकान बिल्कुल फिर महसूस ही नहीं होती है। और ट्रैफिक भी तो नहीं है ना रोड पे, ना तो आपको लेफ्ट मुड़ना है ना राइट मुड़ना है। हॉर्न तो वैसे बजते ही नहीं है विदेशों में, लेकिन आपको ना मुड़ना है, ना ब्रेक लगाना है, ना कुछ और जतन करना है। बस चलते जाओ चलते जाओ। आप अपने रोड पे अकेले हैं, ना आपके आगे कोई है ना आपके पीछे पीछे होगा भले कोई। लेकिन वहाँ किसी को ऐसी ऐसी वो भी नहीं लगी रहती है, जल्दबाजी भी नहीं लगी रहती है कि वो आपसे ओवरटेक करेगा, आपको पीछे से ब्लिंक करेगा एंड ऑल। ये कोई ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। देखिए, नियम बड़े सिंपल से हैं। अगर ऐसे डॉटेड लाइन्स जा रही हैं, डिवाइडेड लाइंस जा रही हैं, तो आप जो है अपने राइट हैंड साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे सॉलिड लाइन है, इसका मतलब आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, दूसरी साइड वाला कर सकता है। और जब ये ऐसी दो सॉलिड लाइन है, इसका मतलब कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता है। तो अभी इस जगह पे कोई ओवरटेक कर ही नहीं सकता है, तो आप अपने रास्ते में चलते जाओ भैया मस्ती से, कोई चिंता ही नहीं करनी है। और नियम इतने अच्छे से फॉलो होते हैं कि कोई भी कहीं से आएगा ही नहीं, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर भी हर गाड़ी जो है अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल रही होती है, वहाँ कोई डील डाल तो करता नहीं है। तो इसलिए जो है आपको वैसे भी कोई नज़र नहीं आएगा कि आपको किसी से आगे बढ़ना है या किसी को आपसे आगे बढ़ना है। मस्त चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और थकान बिल्कुल महसूस नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है भाई, ये पेड़ इतने घने हैं, वहाँ पे इतने घने जंगल हैं कि दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर जानवर जो है वो नॉकटर्नल होते हैं। लेकिन रात में कब कोई जानवर कहाँ से निकल के आ जाए आपको पता नहीं पड़ता है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। रात में जो है वो जानवर निकल के आते हैं, कैंगरूज होते हैं, वॉलबीज होते हैं, और भी दूसरे जानवर होते हैं। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते हैं, इन झाड़ियों के बीच में छुपे रहते हैं। और ये झाड़ियाँ इतनी घनी है ना भाई, इसके अंदर कुछ छुप जाए ना तो नज़र ही नहीं आए। इतनी घड़ी झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। अगर कोई इंसान भी अगर उसमें छुप जाए कोई हमले करने की नीयत से, वैसे तो होता नहीं है ऐसा कोई कांड, वहाँ पे हुआ भी नहीं है अभी तक। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह की नीयत से छुप भी जाए ना, तो पता नहीं पड़ सकता। इतने घने जंगल होते हैं भाई यहाँ। तो ये है, देखिए आप, वो सामने वाली गाड़ी जो है अपने रफ्तार से चल रही है और हम पीछे चल रहे हैं। ना हमें ओवरटेक करने की जल्दबाजी है, ना उसने कोई मतलब इस तरह का कोई साइन दिखा रहा है। और देखिए, जो सॉलिड दो लाइनें दिख रही हैं, इसका मतलब हम ओवरटेक कर नहीं सकते। ना हमारी तरफ से कोई कर सकता है, ना उधर की तरफ से कोई कर सकता है। तो दोनों गाड़ियाँ अपनी मस्त रफ्तार से चल रही हैं, किसी को कोई जल्दी नहीं है, किसी को ओवरटेक नहीं करना है। हालांकि ये जो आगे जो ट्रक जा रहा है वो थोड़ा कम स्पीड से चल रहा है, जो मैक्सिमम जो स्पीड वहाँ पे अलाउ है 110 किलोमीटर, उससे जो है ये कम रफ्तार से चल रहा है। तो जब भी हमको मौका मिलेगा, जब भी हमको मिलेगा कि हमारे डॉटेड लाइन्स आ गई, तो हम ओवरटेक कर लेंगे। अभी तो नहीं आई है, तो अब हमको उसको पीछे ही चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, और ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कि मतलब ओवरटेकिंग हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें मोड़ बहुत ज़्यादा है। तो जब तक कोई टर्न्स जो नहीं आए, मतलब हट नहीं जाए और प्लेन रोड नहीं आ जाए, सीधा रोड नहीं आ जाए, तब तक हमको ये मौका मिलेगा नहीं। अब देखिए, अब हमें टाइम मिला है, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, ये हम आगे बढ़ गए साहब। और अब वापस से जो है ओवरटेकिंग हमारे लिए रेस्ट्रिक्ट हो गई। तो ये चीज़ है, नियमों का वहाँ पे जो है मतलब बखूबी से पालन किया जाता है, तो आपको कोई एक्सीडेंट सुनने को देखने को मिलेगा ही नहीं। आप चलते जाओ चलते जाओ, और अगर चाहे हो गया कोई एक्सीडेंट तो वो तगड़ाई वाला होता है, क्योंकि आप जो है मैक्सिमम स्पीड पे चल रहे हैं। अब ये जैसे ये राउंड अबाउट है, तो राउंड अबाउट का नियम बिल्कुल सिंपल सा है कि आप अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे। अगर राइट हैंड साइड में कोई भी गाड़ी आ रही है, तो आपको रुकना पड़ेगा, उसको रास्ता देना पड़ेगा। अगर आपके राइट हैंड साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो आप बिंदास निकलिए, आपके लेफ्ट में जो गाड़ी है वो रुकेगी, आगे जो भी गाड़ी होगी वो रुकेगी। तो सर्कल में ये नियम बहुत अच्छे से फॉलो होता है। इसलिए जो है वहाँ पे कभी कोई दुर्घटनाएं होती नहीं। और नियम मैंने देखा है, मतलब गाड़ी एकदम स्पीड से आ रही होगी, लेकिन जैसे ही वो किसी अप्रोच रोड पे पहुँचती है, किसी भी मेन रोड पे पहुँचती है, तो अपना आप रुक जाता है बंदा, साइड में देखता है राइट हैंड साइड से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। आ रही होगी तो उसको साइड देगा, नहीं आ रही होगी तो रुकने के बाद ही वो जाएगा। ऐसे नहीं है कि बन्नाट जैसे हम इंडिया में करते हैं ना, हम तो इंडिया में शहनशाह है भैया, इतनी मस्ती से गाड़ी चलाते हैं कि भैया हमारे को अब किसी और की चिंता ही नहीं रहती है। तो ये चीज़ें हैं भाई, जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, हमको एक्सीडेंट देखने सुनने को मिलते रहेंगे, हमारी भी गाड़ियाँ बर्बाद होगी, सामने वालों की भी होगी, कईयों की जानें जाएंगी। इंडिया में जो है अभी इन चीज़ों का जो है बहुत ही इग्नोरेंस है। तो कारण क्या है कि हमें लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल गया, वहाँ लाइसेंस ऐसे नहीं मिलते हैं। वहाँ आपको लाइसेंस के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको एक टेम्प्रेरी लाइसेंस मिलेगा, उस पर आपको चलाना पड़ता है। उसमें कोई चालान करेंगे तो आपका लाइसेंस वापस से शुरू वाली स्टेट में पहुँच जाएगा। और अगर 3 बार अगर आप लाइसेंस में फेल हो गए टेस्ट में, तो उसके बाद तो फिर आप जो है
1 साल और आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, और रिटन टेस्ट भी होता है, ये भी एक और है। तो हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, इसलिए हर कोई लाइसेंस बना लेता है बड़ी आसानी से, और उसके बाद जो है वो न तो उसको ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में कुछ पता होता है, न गाड़ी में चलाने के बारे में कुछ जानकारी होती है, न रूल्स के बारे में कुछ पता होता है, न जो साइंस हो रहे हैं इनके बारे में कुछ पता रहता है, और इसलिए वो चलाता जाता है, और वो जैसे ही गाड़ी सड़क पे लेकर आता है वो बादशाह बन जाता है। बोलता है कि भैया मैं आगे निकल गया। हमारे यहाँ तो एक तरह की रेस चलती है, हर आदमी सोचता है कि मैं सबसे आगे निकल जाऊँ, और यही कारण है कि यहाँ दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा